हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगवासी। सॉरी मैंने रात की वीडियो डिलीट कर दी क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो स्नेहा की वजह से मैंने वीडियो में बहुत कुछ बोल दिया था, तो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि कैसे गुरु होने के नाते भी मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन क्या करूँ, वो फ्रस्ट्रेट कर देती बार बार मैसेज करके। तो मैं अभी यूट्यूब के ज़रिए सबसे पहली बात ये बोलूँगी, जहाँ भी कहीं हो स्नेहा, दोबारा मुझे मैसेज नहीं आना चाहिए, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वो जितना सिखाया इतना तो मैंने सिखा दिया है कि तुम अपना ज़िंदगी आराम से चला सकते हो, नहीं तो मुझे मजबूरन फिर क्या है मालूम है, फालतू में बच्चे आगे आएंगे, फिर अन्नू जी आगे आएंगी, घर तक पहुंचेंगी, वहाँ पे तमाशा करेंगी, तो तुम्हें अच्छा लगेगा तो बोल दो, मैं वैसे काम करवा देती हूँ, ठीक है। दूसरी बात, कल का दिन बहुत अच्छा गया हमारा वृद्धाश्रम में। कल मैंने वहाँ पे बीच में भी 50,000 का योगदान किया था, फिर वापस से कल 21,000 का ही दिया, क्योंकि दान बांटने से बढ़ता है। वहाँ पे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको गोद में उठा के लेके जाया जाता है, और ऐसे ऐसे लकवा मारे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे कि मतलब उनको देख के हम अपने बच्चों को सिखाते कि देखो कि इस तरह से नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, माँ बाप को अगर इस तरह से आप कूड़े कचड़े में फेंक के आओगे तो ये बात याद रखना, कल आपके भी बच्चे आपके साथ सेम करेंगे। कल भी मैंने ये बात कही थी, कोई लोग मुझे भी डायलॉग मारेंगे, तो मैं अपना बखूबी जहाँ तक मैंने बहुत कुछ अच्छे से निभाया है, और अगर मुझे भी जाना पड़ा तो कोई फ़र्क नहीं, मैं तो वहाँ पे इसलिए अभी से दान करी, अगर मुझे भी जाना पड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है कि अपना किया हमें यहीं भुगतना पड़ता है, हम जैसा करते वैसे यहीं भुगतते हैं। अगर आज हम अपने माँ बाप को वहाँ छोड़कर आ रहे हैं तो कल हमारे बच्चे भी सेम हमारे साथ वही करेंगे, ऐसी बात है। और कल मैंने अपनी अन्नू जी को भी, कल मेरी बहन का श्राद्ध था, वो था। इतनी बार अन्नू जी ने हमेशा मेरा साथ दिया, बहुत दिनों से उन्हें कुछ दिया नहीं था, तो मैंने उन्हें भी कल 51,000 का दिया, भेंट दी अपनी तरफ से, कि क्योंकि मेरे लिए तो वही मेरी सब कुछ है। कहते हैं ना, माँ बाप और कुछ माँ के नाम पे मेरी, कहते हैं ना, बा है, राजस्थान में मेरी बा है, शंकर भाई है, वही मेरी माँ है, और बाकी जो सब कुछ है यहाँ पे अन्नू जी हैं। मैं उन्हें बहुत दिल से मानती हूँ, ये मैं जानती हूँ, बाकी मुझे पता नहीं है। दूसरी बात, मैं जिनको अपना मानती हूँ ना, मैं उनके लिए कभी बुरा नहीं सोचती, भले अगर उनके दिमाग में कोई भरे कि तुम्हारे लिए बुरा सोचते, ऐसा मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं मुँह की कड़वी ज़रूर हूँ लेकिन बुरी नहीं हूँ, ये बात तो जो मेरे साथ रहते हैं वो बखूबी जानते हैं। दूसरी बात, सुल्तान जिन के लिए बहुत सारे लोगों ने कल पूछा था। देखो, होली आ रही है, होली 7 तारीख को है। मेरे ग्रुप में जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया है, जो मैंने 24 जनवरी को काम किया है, वो बहुत बड़ी तादाद में काम हुआ है। उसमें से मैंने कहा था ना, 2-2 रुपया मतलब 2 करोड़ के हिसाब से होता है, सबको कम से कम 2-2 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। और जो बाकी बड़े बड़े जो लोग थे उनको कम से कम 200 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी मैं। मुझे 4,500 100 करोड़ मिले, तो 1000 मिला है, तो मैं तो उनमें से 200 में कुछ 5-6 जन ही लकी ड्रॉ में है, बाकी कोई नहीं है। बाकी लोगों को तो वो भी जो भी लोग हैं को कम से कम 2-2 करोड़ का फ़ायदा तो हुआ ही है। मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ आप लोगों को कि आप भी लो, मैं बता रही हूँ। पहली बात, अभी कहते हैं सुल्तान जिन के फ़ायदे। देखिए, सुल्तान जिन के फ़ायदे कैसे मालूम है? अभी हम सुल्तान जिन लेते हैं तो सुल्तान जिन लेने सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे आसपास में क्या घट रहा है, क्या होने वाला है, वो हमें पता चलता है। फिर अभी जो सुल्तान जिन एक्टिव है, उससे अगर हम उसको एक्टिव करवा के जब मंत्र लेते हैं और उसको रात को जो भी विश करते हैं, तो अभी हमें 7 दिन या उसकी वेट नहीं करना पड़ता है वो कुछ ही घंटों में ही हमारा काम करके दे देता है। अब जैसे मुझे कभी कभी बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हम सिर्फ रात को उसको विश करके सोते हैं। और विश क्या, दिन भर में अगर मन में किया तो 5 अगरबत्ती लगा के, 1 इत्तर की बॉटल चढ़ा के उसको विश करते हैं, कुछ ही घंटों में हमारा काम हो जाता है। अभी जैसे मुझे समझो 1,00,000-1.5 लाख की ज़रूरत है, और मैं उसको कुछ ही घंटे में बोलूँगी तो वो मेरा काम पूरा कर देता है। और अगर जैसे समझो कोई हमारा दुश्मन है, बहुत ज़्यादा पड़ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसकी आवाज़ बंद करना इसका काम है। सामने वाला कहाँ है, क्या कर रहा है, खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो हम आईनी अमलियत के ज़रिए बस इसका नाम लेके पूछते हैं, तो वो हमारे कान में आके बाकायदा सारी बात बता के जाता है। मुझे पता है, अभी मैंने कर्ण पिचासनी की पूरी विधि नहीं बताई है, वो वक्त आने पे करती रहूँगी धीरे धीरे मैं। उसके बाद हमारे दुश्मन इसके दुश्मन लेते हैं। एक टाइम जो हमारे बारे में बुरा सोच रहे, बुरा बोल रहे, हम नहीं देख पाते, हमें लगता है सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखता है। ये नहीं, चाहे सुल्तान जी नहीं, कोई भी शक्तियाँ हो, शक्तियाँ उन्हें देखती हैं और करती हैं और पकड़ती हैं। जो हम आपको अलग से भेंट देते हैं वो उसकी हाजिरी दी हुई, उसी का दिया हो। जब हम पूजे पे आपका काम लेके बैठते हैं रात को आपके नाम से, जब हम जाप करते हैं, तो फिर वो डिसाइड करता है कि आपको हमें कितनी राशि का, मतलब कितनी राशि आपको आपके नसीब में आई। जैसे लॉटरी का होता है ना, जैसे लॉटरी जीता आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, वैसे ही सुल्तान जी ने कोई भी शक्ति हमें बताती है कि मैं, आप इसको इतना फ़ायदा करा कर दो, मैं इसको इतना फ़ायदा करा के दूँगा और इसको आपको इतना देना है, ऐसी बात हुई। फिर हम उसको बताते हैं कि आपको इतने इतने का फ़ायदा हुआ है, ऐसी बात है। उसके बाद
आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है शक्तियों को लग रहा है कि आपके लिए बाहर काल है, आज के दिन आपका बाहर जाना अच्छा नहीं, तो उस दिन वो शक्तियाँ आपको बीमार कर देंगी, बिठा देंगी, कहीं पे भी आपको आने जाने नहीं देंगी। उस दिन आपको ऐसा करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपको पहली बात, आपके पास से पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास चाह के भी अगर पैसे नहीं रहेंगे कि आप जा सको, ऐसे मतलब वो आपको रोकेंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, रोकेंगे। प्लस अगर कोई बहुत ज़्यादा हमसे उड़ी मार रहा है, बहुत ज़्यादा डींग मार रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे सामने आवाज़ कर रहा है, ये शक्तियाँ उसको उठा के पटकने में दम रखती हैं। वो फिर उसका ऐसा हालत करती है, उसको पागल कर देती है, उसको सोचने समझने किसी की ताकत नहीं रखती है। अभी कितनी बार ऐसा होता है कि घर में कुछ लोग अपनी अपनी कोई बात ना माने, जैसे अभी मेरे बच्चे ये कहीं कहीं बहुत सारी जीत कर लेते हैं, तो हम इन ताकतों से ही उनको आराम से शांत कर लेते हैं। अभी जैसे कोई बहुत गुस्से में है या आपको लग रहा है कि कोई बहुत झगड़ा करके हमारे घर पे आने वाला है, वो ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारा कर्जा है इन शक्तियों को लेने के बाद इतना तो गारंटी कि आपके ऊपर कभी 1 रुपये का कर्जा नहीं रहेगा, और आप लेना चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा, और आपको लेने का मन भी नहीं करेगा। आप एक ऊँची पदवी पे रहोगे, एक मान सम्मान रहेगा। ये जिस तरह का लंबे चौड़े जिन्नात होते हैं उस तरह से आपका नाम करते हैं। बहुत सारी जगह पे नाम खराब है कि जिन्नात आके हम बिस्तरी करते हैं, ये नहीं, वो हमारी सोच की उपज है। ऐसी जैसे आप उसको यूज़ करें वैसे करेंगे, ऐसी बात है। हम उन्हें गंदी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमें अंदर की तरफ क्यों देखेंगे। मैं उसे बच्चे की तरह यूज़ करती हूँ, बच्चे के जैसा यूज़ होता है। मैंने हमेशा देखा कि पूजे के टाइम पे मेरा जिन्नात हमेशा मेरे साथ रहकर हर चीज़ का वादा करता है। उसने वादा किया है, उसने जो वादा किया अभी तक उसने पूरा किया। उसने कहा बैंक के ज़रिए, तो बैंक के ज़रिए सबको फ़ायदा हो रहा है, ऐसी बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर तक कोई ना आए, और हमने अगर उसके नाम से बंदिश मार दी कि ये इंसान हमारे घर के दरवाजे तक पैर नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रख पाता है। अगर वो रखने की कोशिश करेगा तो उसके साथ या तो एक्सीडेंट हो जाएगा या तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाएगी। अगर कोई मेरे घर पे षड्यंत्र, 1-2 जन हैं मेरे मुसलमान भाई है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो आते कभी कभी बेगर बोले ही आ जाते हैं मेरे घर पे। उनको मैंने 50 बार बोला है बोल के आया करो, लेकिन मैंने हमेशा देखा है, सुल्तान जी ने हमेशा बताया कि उनके मन में पाप रहता है, वो जानबूझ के आते हैं और जानबूझ के कभी फ़ोन करके पता करते हैं, ऐसी बात है। लेकिन वो उनको पता नहीं चलता है कि जब भी वो ऐसी हरकत करके जाते हैं उनके साथ 4 गुना और नुकसान होने लगता है, ऐसी बात है। आप मन में पाप नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसी बात है। तो बस मतलब जिन्नात लेने से सारे फ़ायदे होते हैं। और दूसरी बात, अगर आज की तारीख में भी कोई जैसे जिसने जिन्नात लिया है जो लेगा, तो जो मंत्र मिलता है, कैसा भी मारण मोहन वशीकरण 72 घंटे में काम करके दिखाता है। मैं तो लगी हुई हूँ, मुझे पता है। मैं जिन लोगों के पीछे लगी हुई हूँ, मुझे उन लोगों के लिए मारण क्रिया नहीं करनी है, मुझे उनको तिल तिल के मारना है। देखिए मैंने अभी ताले तैयार किए, आपको दिख रहे होंगे, ये जस्ट अभी मैंने पूजा करके ताले तैयार किए और अब इसको जाके डालूंगी। ये ताले तैयार मैं रात को करती हूँ एक बार और एक बार दिन में करती हूँ। रात को किए हुए ताले अलग फेंके जाते हैं, ये अलग फेंके जाते हैं। मैंने क्या काम, मैंने इस बार ऐसा काम शुरू किया है जो उसका काट कोई नहीं कर सकता, और मुझे रिजल्ट आएगा होली तक, ऐसी बात है। बस इतना ही बोलूँगी मैं। बाकी जिसको, अगर आप लोगों को भी किसी को लेना है, आपको लेना है नहीं मतलब है, आपको मैंने तरीका बताया आप कीजिए, लेकिन अगर लेना है, दुश्मन से पीछा छुड़ाना है, मारण मोहन वशीकरण में पानी है, क्योंकि सिर्फ मैं शक्तियाँ नहीं देती, आपको शक्तियाँ देने के साथ साथ मैं अपनी तामील भी सिखाऊंगी जो आपकी ज़रूरत की है। जैसे अभी किसी ने सुल्तान जिन का कोई बड़ी शक्ति लेता है तो वो मुझसे बाकायदा सीख सकता है कि माँ मुझे कुछ ये सिखाइए। जब वो मुझे कोई सवाल करके बताएगा कि माँ मुझे ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ सीखना है, तो हम उसको उसके तरीके से सिखाएंगे, उसको कुछ अलग से पे नहीं करना है, समझे, ऐसी बात है। और दूसरा एक बात और रहती है, जैसे अगर आप जिसको चाहते हो अगर अभी आप चाहते हो कि ये इंसान मुझसे दूर रहे, बात ना करे, या कोई जैसे आपके दिमाग पे लगा हुआ है और आपके सामने अकड़ दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ये शक्तियाँ ऐसी होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और उसका एटीट्यूड, उसकी अकड़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो अपने में इतना परेशान हो जाएगा कि आदमी को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या होगा। अभी आज इन तालों में मैंने कितने लोगों का नसीब बांध दिया है कुछ लोगों का दिमाग बांध दिया है, कुछ लोगों का काम बांध दिया है, मतलब सब कुछ बांध दिया है। ना उन लोगों को सोचने समझने की ताकत रहेगी, ना कुछ रहेगी, सिर्फ अपना काम, मतलब सोचेंगे कि हमारा काम धंधा क्यों नहीं चल रहा है, हमारे पास पैसे आके क्यों ख़त्म हो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो काम क्यों बिगड़ जा रहा है, तबीयत क्यों ठीक नहीं हो रही। ये सारे काम इस ताले में मैंने बंद कर दिए हैं। ये मैं अभी करती हूँ, रात वाला काम तो हमारा सिर्फ लोगों की, जो मेरे लोगों ने पूजा दिया उनका काम करते हैं, ऐसी बात है। तो बस ये है, क्योंकि मुझे पता है होली तक रिजल्ट आना ही आना है। तो ये सुल्तान जी में ये बता रही हूँ कि ताकत है, मतलब ताकत लेने से हमें ये फ़ायदा होता है। हम कहीं रुके, कहीं जाना है, अभी जैसे अभी यही है कि किसी को, अभी जैसे कितने लोग सट्टे का नंबर, ये ताकतें इतनी भी पावरफुल होती है ना कि जब रात को आप इनका जब सिद्धि लेते हो ना, और रात को जब आप इनको मंत्र करके सो जाओगे ना, तो ये आपको सपने के थ्रू या किसी क्लू के थ्रू आके आपको नंबर बताएंगे, कोई ना कोई आके आप कान के में नंबर बताएंगे, और वो चीज़ 100% होगा, ऐसी बात है।
अभी जैसे कभी मुझे रहमान बाबा जाना पड़ता है, मैं वहाँ जाती हूँ तो कभी कभी बीच में बहुत ट्रैफिक मिलती है, तो हम पहले ही इनको बोल के निकलते कि रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलनी चाहिए, दर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कसम से बोलते बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, फिर उसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जिनके लिए शक्तियाँ यूज़ होती है, क्योंकि किसी बड़े बड़े कामों के लिए नहीं लिया जाता है। ये शक्तियाँ हमें छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें भी बस चुटकी भर में हमको करके देती हैं, ऐसी बात है। मैं इनसे पैसे नहीं मांगती हूँ, मैं इनसे छोटी मोटी ज़रूरतें जब पूरी रहती है वो करते जाते हैं, ऐसा होते जाता है। आपका कोई काम कहीं नहीं रुकेगा, आप जो चाहोगे वही होगा, जैसे चाहोगे वही होगा, ऐसी बात है। ये है शक्तियों की ताकत, बस इतना ही बताना है। बाकी जिसको चाहिए वो ले भी सकता है, क्योंकि होली आ रही है, होली में जो भी लेगा उसको ये बात तो पक्की है कि जिसने भी सुल्तान जिन लिया उनको तो फ़ायदा हुआ है, जिसने नहीं लिया है जो लेगा उसको भी कम से कम इस तरह से 2 रुपये का फ़ायदा तो होगा ही होगा, 101% होगा। प्लस घर का फ़ायदा हो सकता है, गाड़ी का फ़ायदा हो सकता है। अभी जैसे संगीता जगताप पे उनको घर का फ़ायदा हुआ है, हमारे पूरे ग्रुप वालों को घर का फ़ायदा हुआ है, कितनों को गाड़ी का फ़ायदा हुआ है। जैसे दिशा है, दिशा को तो गाड़ी का फ़ायदा पहले ही हुआ था, उसने तो गाड़ी के लिए झूठ नहीं बोलूँगी पैसे भी दिए थे, लेकिन उसके साथ उसको और भी बहुत सारे फ़ायदे हुए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बस। लेकिन एक छोड़ के स्नेहा की वजह से मैंने कल बहुत कुछ बोल दिया था, मैं उसको अब एक ही सामने से बोलूँगी। मेरी अन्नू जी सब लोगों ने बोला है कि दिव्या जी आप दिमाग मत लगाइए, जब ज़्यादा पानी सर से ऊपर जाएगा तो बैठे बैठे क्या होगा देख लेगी वो फिर खुद ही, क्योंकि उसकी गलती का उसकी सज़ा तो मैं उसको दूंगी चाहे जो हो जाए। जय माता दी।